मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खत लिखा है आज, और मैंने इसमें उनसे दो तीन चीज खास तौर से कही है। इसके बाद से जिस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं। इस मंदिर को के में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये खत लिखा है आज, और मैंने इसमें उनसे दो तीन चीज खास तौर से कही है कि a public statement from your office condemning such behavior and reaffirming your commitment towards maintaining highest standards of parliamentary proceedings would be a long way in reassuring the entire country. आपके ऑफिस से, आपके मुंह से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर के में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें, और हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हेट स्पीच पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई बयान ना आना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आई अर्ज यू टू रिमाइंड ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेकोरम एंड कंडक्ट विद इन द हाउस एज द होल वर्ल्ड लुक्स अपॉन अस एज अ टॉर्च bearer of parliamentary democracy. Such indecent incident should have no place in our democracy. क्योंकि इसके बाद भी अगर उनकी चुप्पी रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसे रमेश बिदूड़ी तो एक हैं जो आपकी शाखाओं में सीख करके आते हैं, वो किस तरीके का आचरण वहां करते हैं, हो सकता है कोई और भी कल को इस तरीके का दुस्साहस करे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से ये कंडेम होना चाहिए। और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आई रिक्वेस्ट दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द रिप्रेहेंसिबल कंडक्ट ऑफ श्री रमेश बिदूड़ी, and he should be suitably punished so that no one can repeat such an act ever in the house. क्योंकि अगर इसको ऐसे ही हमने जाने दिया गया, हो सकता है बीजेपी में भी ना फूल्स पैराडाइज की कोई कार्रवाई ना करके शायद उनको कोई राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, मुझे ये यकीन है कि पीपल ऑफ दिस कंट्री will not tolerate such type of behavior from the elected representatives in parliament. और वो लोग सब शर्मसार हैं आज, वो लोग भी जिन्होंने उनको वोट देकर के यहां पहुंचाया है। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का मामला है। मैंने उनको इसके बाद से जिस तरीके से धमकी भरे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे आ रहे हैं, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने प्रधानमंत्री जी को भेजे हैं।